दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज का विषय है किस दिशा में क्या काम करने से सुख और क्या काम करने से दुख प्राप्त होता है और दुश्मन को परास्त कैसे कर सकते हैं। सुख और दुख इंसान को उसके कर्मों के आधार पर प्राप्त होते हैं। इस संसार में हर इंसान सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता, परंतु सुख की अनुभूति इंसान को तभी हो सकती है जब वो सही दिशा में कार्य करे। अधूरा ज्ञान इंसान के लिए घातक बन जाता है और उसका जीवन दुखों से भर जाता है। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु मैं ये जानना चाहती हूँ किस दिशा में क्या काम करने से सुख और क्या काम करने से दुख प्राप्त होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूँ। तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, फिर तुम्हारी समझ में सब ठीक से आ जाएगा कि इंसान को किस दिशा में क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक बार की बात है कि बहुत समय पहले एक नगर में एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में एक छोटे से घर में रहता था। वो बहुत मेहनत करते थे और बहुत ही सादा सी जिंदगी गुजारते थे। उनके खेतों पर उनकी सहायता करने के लिए उनके पास में एक घोड़ा था, ताज़ा अंडों के लिए उनके पास में कुछ मुर्गियां थीं और उनके पास में एक गाय थी जो उनके बच्चों को पीने के लिए काफ़ी दूध दे देती थी और थोड़ा सा मक्खन भी। उनके खेत में उनकी ज़रूरत के लायक गेहूं उग जाता था, जिससे वो अपने घर के लिए रोटी बना लेते थे। इस तरह गरीब होने के बावजूद भी वो बहुत खुश थे। फिर एक दिन अचानक ऐसा हो गया जिसने उनकी ज़िंदगी ही पलट दी। उनके गांव में एक बहुत ही अमीर और ताकतवर आदमी आया और उसने सबकी ज़मीनें ले लीं। उसने उनसे उनके अपने ही घर में रहने का किराया लेना भी शुरू कर दिया और उनका किराया भी बहुत ज़्यादा था। हालांकि वो आदमी पहले से ही बहुत अमीर था, पर वो और ज़्यादा अमीर बनना चाहता था। वहीं गरीब आदमी ने मन में विचार किया कि ये अमीर आदमी मुझे अपने घर से निकाल देगा, इसलिए उस गरीब आदमी के पास में जो कुछ भी था और उसकी पत्नी के पास में भी जो कुछ था, उन दोनों ने करीब करीब सारा कुछ बेच दिया था। उन्होंने अपनी मुर्गियां बेच दी थीं, उन्होंने अपना घोड़ा भी बेच दिया था। वहीं उस अमीर आदमी के घर को किराए पर अपने पास रखने के लिए गरीब आदमी ने गाय को बेचने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि अब उसके पास में गाय को बेचने के अलावा कुछ भी शेष नहीं बचा था। इस प्रकार गरीब आदमी मन में सोचता रहा, यदि मेरी गाय भी बिक गई तो मेरे जीवन का क्या होगा। और ऐसा सोचता हुआ वो व्यक्ति सो गया, उसे नींद आ गई। उधर लक्ष्मी उस गरीब व्यक्ति के स्वप्न में आती हैं और कहती हैं, तू चिंता मत कर, तुम्हारा दुश्मन भी परास्त होगा, तुम्हारी गरीबी भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, क्योंकि तुमने गाय की सेवा की है, इसलिए तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। और इतना कहकर के लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती हैं और फिर एकदम से उस गरीब व्यक्ति की नींद टूट जाती है। वो जाग जाता है और फिर वो जैसे ही गाय को बेचने के लिए लेकर चलता है, उसी समय लक्ष्मी एक संत का रूप रख कर के उस गरीब व्यक्ति के सामने पहुंच जाती हैं और उसे एक पर्ची देती हैं और कहती हैं, जो इस पर्ची में लिखा है वो तुम 11 दिन तक करो, फिर तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इस प्रकार वो गरीब आदमी साधु यानी लक्ष्मी की बात को मानता है और गाय बेचने से पहले जो पर्चे में लिखा था उस कार्य को करता है। और फिर जब उसके 11 दिन पूर्ण हो जाते हैं, फिर 12वें दिन उसने अपनी गाय के गले में एक रस्सी बांधी और दुखी मन से उसको बेचने के लिए लेकर चला। वहीं लक्ष्मी की कृपा से सड़क पर उस गरीब आदमी को एक देवदूत मिला।
और फिर वो देवदूत उस गरीब आदमी से कहने लगा, क्या तुम अपनी गाय बेचने के लिए लेकर जा रहे हो? तो गरीब आदमी बोला, हाँ, मैं इस गाय को बेचने के लिए लेकर जा रहा हूँ। वहीं देवदूत कहने लगा, तुम इस गाय का कितना दाम लोगे? इस प्रकार देवदूत की बात को सुनकर के वो गरीब आदमी कहने लगा, तुम इसका कितना दाम दोगे? यानी मेरी गाय का मुझे कितना दाम दोगे? मुझे ये पैसा अपने घर का किराया और अपने परिवार के लिए खाना खरीदने के लिए चाहिए। अन्यथा की स्थिति में वो अमीर आदमी जिसके घर में मैं किराए पर रहता हूँ और उसने मेरी सारी ज़मीन भी ले रखी है, वो हमें घर से निकाल देगा। अब हमारे पास में अपना किराए का मकान बनाए रखने के लिए कुछ भी शेष नहीं है जिसको हम बेच सकें। हमारे पास में केवल आखिरी ये गाय ही बची है जिसे बेच कर के हम अपना किराए का मकान बनाए रख सकते हैं। वहीं देवदूत कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास में एक करामाती बर्तन है। मैं तुमको ये करामाती बर्तन दे कर के तुम्हारी गाय खरीद लेता हूँ। ये बर्तन तुमको हर चीज़ देगा जो भी तुम इससे मांगोगे। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बर्तन है। वहीं गरीब किसान ने उस बर्तन को देखा तो उसकी 3 टांगें थीं। वो बहुत ही गंदा था और देखने में तो वो कुछ खास आश्चर्यजनक बर्तन भी नहीं लग रहा था। इस प्रकार वो गरीब किसान जो था उस बर्तन को खड़ा खड़ा देख ही रहा था कि वो बर्तन कहने लगा, तुम मुझे खरीद लो, तुम मुझसे जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। फिर तो बर्तन की बात को सुनते ही गरीब किसान कहने लगा, अरे ये बर्तन तो बोलता भी है, तब तो वाकई में ये आश्चर्यजनक बात है। वहीं गरीब किसान ने खुशी खुशी अपनी गाय उस देवदूत को दे दी और उस गाय के बदले में वो बर्तन खरीद करके उसको अपने घर पर लेकर आ गया। इस प्रकार घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने बर्तन की तरफ देखते हुए पूछा, कितने पैसे मिले गाय के? क्या इतने पैसे मिल गए कि हम अपने मकान का किराया दे सकें और परिवार के लिए खाना खरीद सकें? वहीं गरीब किसान कहने लगा, मैं उस गाय के बदले में ये बर्तन लेकर आया हूँ। तो उसकी पत्नी कहने लगी, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये बर्तन तो इतना पुराना है कि इसमें तो हम अपना खाना भी नहीं पका सकते। अब हम क्या करेंगे? वहीं गरीब किसान की पत्नी की बात को सुनकर के वो बर्तन कहने लगा, तुम मुझे साफ करो और आग पर रखो तो तुमको वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। वहीं बर्तन की आवाज़ को सुनकर के गरीब किसान की पत्नी एकदम से खुश हो गई और कहने लगी, अरे ये बर्तन तो बोलता है, तो फिर ये यकीनन आश्चर्यजनक भी होगा। और फिर गरीब किसान की पत्नी ने तुरंत ही बर्तन को साफ किया और उसे आग पर रख दिया। वहीं बर्तन बोला, मैं भागता हूँ, मैं भागता हूँ। वहीं किसान की पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, अरे तुम भागते कहाँ हो? तो बर्तन बोला, मैं तुम लोगों के पेट भरने के लिए बाहर भागता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इससे पहले कि गरीब किसान की पत्नी उस बर्तन को रोक सके, वो ये कहकर के चूल्हे पर से उतरकर दरवाजे से बाहर भागा और सड़क पर निकल गया। इस प्रकार किसान की पत्नी बर्तन को भागता हुआ देखती की देखती ही रह गई। वहीं वो बर्तन जो था अपनी 3 छोटी टांगों पर भी उसकी पत्नी की 2 लंबी टांगों से भी ज़्यादा तेजी से भाग रहा था। और फिर वो बर्तन भागता हुआ उस अमीर आदमी के घर में घुस गया जिसने गांव वालों की ज़मीनें ले ली थीं। उधर उस अमीर आदमी की पत्नी ने जब उस बर्तन को देखा तो वो कहने लगी, आहा, लगता है कि मेरे पति ने मेरे लिए ये नया बर्तन खरीदा है। मैं इसमें आज एक नई तरह की खीर बनाऊंगी। मैं अपने अमीर परिवार के लिए बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट खीर बनाऊंगी। और इस प्रकार उस अमीर आदमी की पत्नी ने खीर बनाने के लिए उस बर्तन में आटा, चीनी, मक्खन, किशमिश और बादाम आदि डाले और वो उनको चला कर के आग पर रखने ही वाली थी कि बर्तन बोला, मैं भागता हूँ, मैं भागता हूँ। और इतना कहता हुआ वो बर्तन दरवाजे से बाहर निकला और सड़क पर आ गया। और फिर रास्ते में आने जाने वालों और गाड़ियों को हटाता हुआ वो भागा चला जा रहा था। और उधर अमीर आदमी की पत्नी तो बस उसको देखती ही रह गई। वो तो उस बर्तन से ये भी नहीं पूछ सकी कि तुम भागकर कहाँ जा रहे हो।
उधर वो बर्तन भागता भागता उस गरीब आदमी के घर में वापस आ गया। उधर गरीब किसान और उसकी पत्नी ने जब उस बर्तन को वापस अपने घर के दरवाजे में घुसते हुए देखा तो वो एकदम से बहुत ही खुश हो गए। वहीं किसान की पत्नी ने बर्तन में झांक कर देखा तो वो बर्तन बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट खुशबूदार खीर से भरा हुआ था। जब वो बर्तन सीढ़ियों पर चढ़ रहा था तो वो आपस में बोले, देखो ना ये कितना आश्चर्यजनक बर्तन है। और ये बर्तन जाकर के फिर से चूल्हे पर बैठ गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बर्तन में परिवार के खाने के लिए बहुत सारी खीर थी। उनके अभी के खाने के बाद भी वो खीर उनके हफ्तों भर के लिए और पड़ोसियों को खिलाने के लिए भी बहुत थी। वहीं अगले दिन उस बर्तन ने फिर कहा, मुझे साफ करो और आग पर रखो। इस प्रकार गरीब किसान और उसकी पत्नी ने यानी दोनों ने मिलकर के उस बर्तन को पुनः अगले दिन फिर से घिस घिस कर चमकाकर साफ किया। वहीं साफ करके उन्होंने फिर से आग पर रखा तो बर्तन कहने लगा, मैं भागता हूँ। वहीं गरीब किसान की पत्नी ने पूछा, अरे तुम भागकर कहाँ जाते हो? तो बर्तन बोला, मैं तुम्हारे अनाज रखने की जगह भरने के लिए भागा जाता हूँ। और फिर वो भाग कर के उसी अमीर आदमी के अनाज घर में पहुँच गया और जाकर के उसके दरवाजे पर बैठ गया। उधर अमीर आदमी के अनाज घर में काम करने वाले एक आदमी ने जब उस बर्तन को देखा तो वो कहने लगा, अरे इस चमकते हुए काले लोहे के बर्तन को देखो, कितना सुंदर है। आज देखते हैं इसमें कितना गेहूं आता है, ये तो हमारे तौल के काम आएगा। और ऐसा कहकर के अमीर आदमी के उस नौकर ने उस बर्तन में एक बुसेल गेहूं पलट दिया। इतना गेहूं पलटने के बाद में वो सोच रहा था कि शायद वो भर जाएगा और उसमें से गेहूं बाहर गिर पड़ेगा, पर उसके आश्चर्य का तो ठिकाना ही ना रहा जब उसने देखा कि उतने गेहूं ने तो केवल उस बर्तन की तली को ही छू पाया था। इस प्रकार अमीर आदमी का नौकर उस बर्तन में गेहूं भरता गया और फिर जल्दी ही सारा अनाज घर खाली हो गया। और जैसे ही अमीर आदमी का अनाज घर खाली हुआ तो बर्तन बोला, मैं भागता हूँ। और ऐसा कहकर के वो बर्तन उन काम करने वालों को वहीं छोड़कर सड़क पर भागा चला गया और भागता हुआ उस गरीब परिवार के घर आ गया। वहीं उनके अनाज घर में घुस गया। इस प्रकार गरीब किसान और उसकी पत्नी ऐसा देख कर के बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। और फिर किसान अपनी पत्नी से कहने लगा, इस बर्तन को लाने से हमारे बुरे दिन लगता है अब समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार गरीब किसान और उसकी पत्नी ने उस बर्तन का गेहूं अपने अनाज घर में खाली कर लिया। इस प्रकार उस गरीब किसान के पास में इतना गेहूं इकट्ठा हो गया कि पूरी साल के लिए काफ़ी था। और उसमें से जो बचा उसने वो सारा गेहूं अपने पड़ोसियों को भी बांट दिया, जिससे उनके घर में भी भोजन का इंतजाम हो गया। इस प्रकार गरीब किसान की पत्नी कहने लगी, कितना अच्छा बर्तन है। और फिर अगले दिन उस बर्तन ने फिर से कहा, मुझे साफ करो। इस प्रकार गरीब किसान और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर के फिर से उस बर्तन को घिस घिस कर चमकाकर साफ किया। वहीं साफ करके उन्होंने उसे फिर आग पर रखा तो बर्तन कहने लगा, मैं भागता हूँ। वहीं पति पत्नी दोनों ने फिर से पूछा, अरे तुम भागकर कहाँ जाते हो? तो बर्तन बोला, मैं तुम्हारे मकान का किराया देने जाता हूँ। उधर अमीर आदमी के पास में बहुत पैसा था। उस पैसे को रखने और गिनने के लिए उसके पास में एक अलग घर था। सो वो बर्तन जो था उसके उस पैसे वाले घर तक पहुँच गया जिसमें वो अपना पैसा रखता था। उधर वो अमीर आदमी अपने उस घर का दरवाज़ा खोल करके अपना पैसा गिनने के लिए अंदर जा रहा था। उधर बर्तन जो था उस अमीर आदमी को पीछे छोड़ करके आगे निकल गया और फर्श पर उस आदमी के पास ही बैठ गया जहां वो पैसे गिनने वाला था। उधर उस बर्तन को देख करके अमीर आदमी ने मन में सोचा कि लगता है कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए यानी मेरे पैसों को रखने के लिए आज कोई नया बर्तन खरीद करके यहाँ पर रखा है। और ऐसा सोच करके वो अमीर आदमी
बहुत ज़्यादा खुश होने लगा और वो उन पैसों को गिनने लगा और फिर पैसों को गिन करके उस बर्तन में डालने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे वो बर्तन जो था पैसों से पूरा भर गया और फिर वो आदमी जो था वहाँ से बाहर निकल गया। उधर बर्तन कहने लगा, मैं भागता हूँ, मैं भागता हूँ। और ऐसा कह कर के बर्तन फिर एक बार उस आदमी से पहले ही भाग कर के दरवाजे से बाहर निकल गया। वहीं अपने पैसे को इस तरह जाते देख कर के उस अमीर आदमी ने उस बर्तन का पीछा किया, पर वो अपनी 3 टांगों पर इतनी तेज भाग रहा था कि वो अमीर आदमी उसको पकड़ ही नहीं सका। वहीं बर्तन भागता भागता फिर अपने उस गरीब परिवार के घर में आ पहुंचा। इधर वो किसान और उसकी पत्नी बर्तन को वापस देख कर के बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि इस बार वो बर्तन इतने सारे पैसों से भरा हुआ था कि वो उससे सालों का किराया दे सकते थे, और वो ही नहीं बल्कि उनके पड़ोसी भी। इस प्रकार अगले दिन बर्तन ने फिर कहा, मुझे साफ करो और आग पर रखो। उधर गरीब किसान और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर के फिर उस बर्तन को घिस घिस कर चमकाकर साफ किया। वहीं साफ करके उन्होंने उसे जैसे ही आग पर रखा तो वो बर्तन कहने लगा, मैं भागता हूँ, मैं भागता हूँ। इस प्रकार किसान की पत्नी कहने लगी, अब तुम भागकर कहाँ जाते हो? तो बर्तन बोला, अब मैं तुम दोनों के लिए न्याय मांगने जाता हूँ, क्योंकि अमीर आदमी तुम्हारा दुश्मन है। इसने तुम्हारी ज़मीनें हड़प ली हैं और अपने घर का किराया इतना महंगा कर दिया है कि इसने तुम्हारा घोड़ा बिकवा दिया, मुर्गियाँ बिकवा दी और जो गाय थी उसको भी बिकवा दिया। अब मैं उस अमीर आदमी से तुम्हारे लिए न्याय मांगूंगा ताकि तुम्हारी ये परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाए। और ऐसा कह कर के वो बर्तन फिर भाग कर के उस अमीर आदमी के घर में घुस गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार जब अमीर आदमी ने उस बर्तन को पुनः अपने घर की तरफ आता हुआ देखा तो उस अमीर आदमी ने उस बर्तन को पहचान लिया कि ये वही बर्तन है जो मेरे घर से सारे पैसे लेकर के भाग गया। और फिर अमीर आदमी गुस्से से बोला, तो तुम ही वो बर्तन हो जो मेरे घर से सारी खीर लेकर के भागे थे, तुम ही वो बर्तन हो जो मेरे अनाज घर से गेहूं लेकर भागे थे, जो मैंने हर एक के खेत से इकट्ठा किया था, और तुम ही वो बर्तन हो जो मेरे कमरे में से सारे पैसे लेकर भी भागे थे, जो मैंने हर एक घर से लेकर के इकट्ठा किया था। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ में क्या करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ऐसा कहकर के वो अमीर आदमी उस बर्तन पर कूद पड़ा और उसको कसकर पकड़ लिया। उधर वो बर्तन कहने लगा, मैं भागता हूँ, मैं भागता हूँ। और ऐसा कहता हुआ वो बर्तन वहाँ से फिर आगे के लिए भाग लिया। उधर वो अमीर आदमी चिल्लाया, अब तुम चाहे जहाँ भी जाओ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम उत्तरी ध्रुव पर जाओ चाहे दक्षिणी ध्रुव पर जाओ, पर अब की बार मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ऐसा कहकर के उसने उस बर्तन को और कसके पकड़ लिया। सो वो बर्तन जो था उस आदमी को लिए हुए आगे भागता ही रहा। उधर गरीब किसान और उसकी पत्नी ने जब उस बर्तन को अपने घर के दरवाजे के सामने से गुजरते हुए देखा तो वो बर्तन वहाँ पर नहीं रुका और चिल्लाकर बोला, मैं तुम्हारी मुसीबत को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, अब तुम्हारी ज़मीनें भी तुम्हें मिल जाएंगी और तुम्हारा जीवन भी खुशी से पूरा हो जाएगा। इस प्रकार वो बर्तन जो था उस अमीर आदमी को अपने साथ में लेकर के समुद्र की लहरों में जाकर समा गया। और फिर उसके बाद में वो बर्तन और अमीर आदमी किसी ने नहीं देखे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वो गरीब किसान अब गरीब नहीं रह गया था, उसको अपनी ज़मीन वापस मिल गई थी और उसके पड़ोसियों को भी उनकी ज़मीनें वापस मिल गई थीं। उनके पास में अब कपड़ों के लिए पैसे थे। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। गांव में सब लोग अब खुशी से रहने लगे। इस प्रकार वो गरीब किसान अमीर हो गया और उसने अपने दुश्मनों को भी परास्त कर दिया। वहीं अंत में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु आखिरकार मेरी समझ में ये बात नहीं आई, उस पर्ची में क्या लिखा था? उस गरीब आदमी ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे लक्ष्मी प्रसन्न हुई? फिर भगवान शिव कहते हैं, उस पर्ची में लिखा था कि इंसान को किस दिशा में कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। देखो, घर की चारों दिशाओं का अपना अपना अलग महत्व है। किस दिशा में क्या करना चाहिए, किस दिशा में क्या रखना चाहिए और किस दिशा को खाली रखना चाहिए।
घर की पूर्व दिशा को हमेशा खाली रखना चाहिए। इस दिशा में दीपक जलाना शुभ होता है। पूर्व दिशा ग्रहों के राजा सूर्यदेव और इंद्रदेव की मानी जाती है। इस दिशा को हमेशा साफ रखना चाहिए। इस दिशा में गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके पूजा करने से व्यक्ति कर्ज से छुटकारा पा जाता है और उसकी गरीबी दूर हो जाती है। वो व्यक्ति हमेशा के लिए धनवान हो जाता है। लक्ष्मी की कृपा ऐसे व्यक्ति के ऊपर अवश्य होती है जो पूर्व दिशा में गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके पूजा करता है और पूर्व दिशा को हमेशा खाली रखता है। आगे भगवान शिव कहते हैं, घर की दक्षिण दिशा में हमेशा भारी सामान रखना चाहिए। वो दिशा मंगल और यम की दिशा होती है। वहीं इस दिशा में स्नान गृह का निर्माण नहीं कराना चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। आगे भगवान शिव कहते हैं, घर के पश्चिम दिशा में रसोई घर का निर्माण कराना या होना बहुत ही शुभ होता है। इस दिशा में वरुण देवता का वास होता है। इस दिशा में रसोई घर होने से घर में कभी पैसों की तंगी नहीं होती और घर का वातावरण खुशनुमा बना रहता है। वहीं अंत में भगवान शिव कहते हैं, घर की पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा हमेशा पौधे लगाने के लिए शुभ होती है। इस दिशा में पौधे लगाने से वास्तु दोष दूर होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस प्रकार जो भी इंसान इस कहानी में बताए गए ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। लक्ष्मी हमेशा ऐसे इंसान पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। ऐसा परिवार हमेशा खुशहाल जीवन जीता है। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।